हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ पाइल रीडिंग होगी और पिक अ पाइल रीडिंग के थ्रू आज हम जानेंगे कि आपकी जिस इंसान से शादी होगी उस इंसान को आप कैसे पहचानोगे कि येस ही और शी इज़ दी वन, यही वो इंसान है जिनसे मेरी शादी हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन बहुत बार रहता है कि जिनको हम डेट कर रहे होते हैं या कोई इंसान अगर रिश्ता लेके आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या ही ये हमारे जीवन साथी होने वाले हैं या नहीं, या किसी से हम मिलते हैं, वो हमें पसंद आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि इनसे क्या कोई रिश्ता है, क्या ये हमारे जीवन साथी बन पाएंगे या नहीं। ठीक है, सो बेसिकली आज इस प्रेडिक्शन के थ्रू, हालांकि एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल जानेंगे बहुत हद तक कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी उस इंसान को आप कैसे पहचान पाओगे कि हाँ यही है वो इंसान, यही है मेरा जीवन साथी। सो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार ब्रेसलेट चूज़ करनी है या फिर इंट्यूटिवली भी आप ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। इंट्यूटिवली अगर चूज़ करना है तो तीनों ब्रेसलेट पे फोकस करो, जिस ब्रेसलेट के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करो उसे चूज़ कर लो 1 2 3। और अगर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो फर्स्ट ब्रेसलेट में अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो फर्स्ट ब्रेसलेट, एच टू पी आता है तो सेकंड ब्रेसलेट, एंड क्यू टू जेड आता है तो थर्ड ब्रेसलेट। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन, एज के हो, आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शंस, ये वीडियोज़ होती है। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, कुंडली बर्थ चार्ट मेकिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, कुंडली मैचिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, स्पेल प्रोडक्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, यंत्र रुद्राक्ष के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर घर बैठे ऑनलाइन टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, कैंडल वैक्स रीडिंग, आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको कंसल्टेशन बुक करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर आपको कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट अपने लाइफ के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, सब कुछ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू होगा। तो ज़रूर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करा है तो बेसिकली देख लेंगे कि जिनसे आपकी शादी होगी उस इंसान को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, डिटेल में जानेंगे, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हो। अपने बर्थ चार्ट के थ्रू जान सकते हो कि आखिर आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, लव होगी कि अरेंज, जीवन साथी कैसा मिलेगा, उसके बैकग्राउंड्स क्या होंगे, फाइनेंसेस क्या होंगे, इन लॉस कैसे होंगे, फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, सब कुछ थ्रू योर बर्थ चार्ट, थ्रू योर कुंडली। तो अगर आप जानना चाहते हो सारा सच तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सो लेट्स सी। We have the Hierophant, we have Nine of Wands, we have Nine of Cups, okay, so pile number 1, let's see कि आप जो है कैसे समझोगे उस इंसान को कि येस ही और शी इज़ दी वन, कैसे अपने जीवन साथी को पहचान पाओगे आप। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये जो भी आपके जीवन साथी होने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, हाईली विजडम ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन होने वाले हैं। तो चांसेस रहेंगे कि प्रोफेशनली ही ये बहुत बड़े गुरु, एजुकेटर, काउंसलर, स्कॉलर, ठीक है, प्रोफेसर, ये सब उनका काम हो। अगर नहीं भी हो तो इन जनरल नेचर वाइज, पैशन वाइज उस चीज़ को करते हों। तो जब भी आपके लाइफ में आएंगे तो इस वक्त ऐसे एक सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ओके हो, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वॉट एवर यू आर हैविंग, यू आर नॉट ड्रीमिंग बिग, यू आर नॉट ट्राइंग टू अचीव मोर इन लाइफ, यू आर जस्ट फीलिंग कि ठीक है लाइफ में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो ठीक है भाई, यही तो ज़िंदगी है, उतना क्या सोचना, इतना क्या टेंशन लेना। ठीक है, सो आप एक ऐसे सर्कमस्टेंस में रहोगे जहाँ पे वो सर्कमस्टेंस आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपको उससे बाहर निकलना है, बट आपकी माइंड आपको कहीं ना कहीं बोलेगी कि नहीं,
ये जो तुम प्रॉब्लम में फंसे हो या मीडियोकर लाइफ में फंसे हो, ये तुम्हारी लाइफ है, तो आप उसमें बहुत कंफर्टेबल रहोगे। आपका दिमाग आपको ये नहीं बोलेगा कि चलो पुश योर सेल्फ, डू समथिंग बिग। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो ये इंसान आपके कुछ बंद दरवाज़ों को खोल देंगे, आपको कुछ कुछ चीज़ों में ट्रिगर कर देंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को में जब ट्रिगर करेंगे तब आपकी आंखें खुलेगी। आंखें खुलेगी तब आपको समझ आएगा कि नहीं यार, मेरी तो ये वाली लाइफ इज़ नॉट सफिशिएंट, ये वाली लाइफ तो मैं जीने नहीं आया हूँ, जीने नहीं आई हूँ। एंड तब आपको समझ आएगा कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या बड़ा करना है। ठीक है, और फिर आपके मन में इच्छाएं भी जागनी स्टार्ट होगी। लाइक जब तक ये नहीं आएंगे तब तक यू आर वेरी ओके। जब ये आ जाएंगे तब आपको लगेगा मुझे खुद का एसेट बनाना है, खुद का सेविंग्स रखना है, खुद के लिए कुछ बड़ा करना है, खुद को रिकग्निशन चाहिए, खुद को एक अच्छे पोजीशन में मेरे को काम करना है, करियर बनाना है, अच्छे से शादी करनी है। तो ये सब माइंडसेट आपका आने लगेगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। दूसरा, इस इंसान के आने के बाद आप बहुत कुछ तो सीखोगे ही मेंटली, बट आपकी कुछ ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी होनी भी स्टार्ट होगी। जैसे आपने बचपन में कोई ड्रीम देखा हो या कुछ कभी खरीदना चाहा हो, नहीं खरीद पाए हो, पॉसिबल नहीं हो पाया फाइनेंशियली, बट इस इंसान के आने के बाद से धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। आपको दिखेगा कि यार मेरा तो स्ट्रगल बढ़ गया, इतना टेंशन बढ़ गया, पहले तो मैं बिंदास रहता था बिना कुछ मिले भी, लेकिन अब तो भाई दिन भर टेंशन रहता है, ये करना वो करने की चाहत बढ़ती जा रही है। लेकिन वही चाहत, वही स्ट्रगल आपके बहुत सारे विशेस को वन बाय वन फुलफिल करेगी। तो दैट टाइम आप समझ जाओगे कि येस, दिस पर्सन is working as a luck for you and this person is going to be your life partner, because आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं इनके साथ आपका कर्मा अटैच डेफिनेटली है। ठीक है, जिसके चलते और एक अच्छा कर्मा, लाइक आप देखिए मैं बताती हूँ, कोई इंसान अगर पाप करता है तो हो सकता है कि उसने कुछ कभी लाइफ में पुण्य भी करा हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसने सिर्फ पाप करा, पुण्य करा, दोनों ही करा, लेकिन उसको सिर्फ पाप का ही फल मिले और पुण्य का ना मिले, ये तो इनजस्टिस है। जिसने जैसा करा, अगर कोई इंसान ने सिर्फ पाप करा तो ठीक है, उसको पाप का सज़ा मिलेगा, बट अगर किसी ने पुण्य करा तो उसको पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने दोनों ही चीज़ मिला के करी है तो उसको फिर दोनों चीज़ें भुगतनी होती हैं। सो आपकी जो लाइफ है वो भी कार्मिक लाइफ है। लाइक आपका जो बर्थ हुआ है वो कार्मिक फैमिली में हुआ है। ठीक है, अब ये सबके साथ हो सकते रेजोनेट ना करे, बट हाँ एनर्जी आ रही है। सो आपका सोल जानता है कि आप बहुत बड़े लेवल का कुछ कर सकते हो, आपकी लाइफ बहुत लग्जूरियस, बहुत अच्छी हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, बट आप ट्रैप्ड हो उस कर्मा में। ये इंसान भी कार्मिक इंसान है, आपके लाइफ पार्टनर, लेकिन ये जब आपको आएंगे आपके लाइफ में, वो क्या करेंगे, वो आपके पुण्य के फल होंगे, वो आपको उस नेगेटिव वाले कर्मा से खींच के निकालेंगे जिसके आप हकदार नहीं हो कि आप भुगतो अकेले अकेले। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क एज एन अलग फैक्टर फॉर यू एंड डेफिनेटली आई ओपनिंग वाली एनर्जी आपके मन में आएगी। आपको सोसाइटी के बारे में सच पता चलेगा, दुनियादारी के बारे में समझ आने लगेगा, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगा। ठीक है, खुद के आत्मविश्वास आपकी बढ़ेगी, खुद की कैपेबिलिटीज़ आप समझ पाओगे, डिस्कवर कर पाओगे। सो दीज आर दी थिंग्स। अगर कोई इंसान आपको मिले, अब चाहे आप इन्हें डेट करो, चाहे आप इन्हें फ्रेंड की तरह रखो, चाहे आप इन्हें ऐसे ही मिलो या कोई रिश्ते के थ्रू मिले, लेकिन इनसे मिलने के बाद, इनसे डेली बात करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड में, आपके शरीर में, तो डेफिनेटली यू कैन अज्यूम कि येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार इस सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ करा है तो देख लेते हैं कि जब आपके जीवन साथी आपके लाइफ में आने वाले होंगे या आ जाएंगे तो आप कैसे उस इंसान को समझ पाओगे कि हाँ, इन्हीं से मेरी शादी होगी, यही मेरे जीवन साथी है। ठीक है, किस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो, लेट्स सी। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपकी शादी किससे होगी, लव होगी कि अरेंज होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा, पार्टनर का नेचर कैसा होगा, शादी के बाद बच्चे कैसे होंगे, इन लॉज कैसा होगा, घर कैसा होगा शादी के बाद का, सब कुछ आप जान सकते हो थ्रू योर बर्थ चार्ट, थ्रू योर कुंडली। तो अगर आपको कुंडली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन करवानी है तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बुकिंग्स करके आप अपने लव लाइफ, अपने मैरिज लाइफ, अपने जीवन साथी से जुड़े हुए एसेट्स, सब कुछ आप उनके बारे में जान सकते हो। ओके, सो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। So let's see pile number 2. All right. We have 10 of Wands. We have the Devil. Oh my God, this is something extraordinary. The Empress. Oh my God.
व्हाट इज़ हैपनिंग पाइल 2, दिस इज़ इनसेन। दो मेजर अरकानास, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, बड़ा डेक से भी मेजर अरकाना है, देखिए स्ट्रेंथ है, ठीक है। चलिए, वाओ, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, बाप रे बाप। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, उनके आने के बाद लाइक उनसे जब आप शादी करोगे ना, तो आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू मैरी अ सिंपल पर्सन, दैट इज़ फॉर गारंटीड, वेरी वेरी श्योर, ठीक है, ये चीज़ है। एंड जब ये आपके लाइफ में आएंगे, ऑलमोस्ट आएंगे, उसके जस्ट पहले यू विल रियलाइज़ कि जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ या जिस कनेक्शन में हूँ, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, आई एम नॉट यू नो मेंट फॉर दिस कार्मिक साइकिल्स, ठीक है। मेरे को इस चीज़ से निकलना है, ठीक है। आई डिज़र्व मोर इन माई लाइफ, ठीक है। आपका ब्रेन प्रैक्टिकल होना शुरू होगा। कैसे? कि आप एक टाइम तक बहुत इमोशनल होगे, बहुत एम्पैथेटिक एंड इमोशनल, कि आपके ज़िंदगी में प्यार के सिवा और किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। आपका मानना रहेगा कि अगर मैं किसी से शादी करता हूँ या करती हूँ तो वो इंसान सिर्फ लॉयल हो, मुझे सिर्फ सच्चा प्यार दे, ठीक है, मेरे साथ अवेलेबल रहे, बाद बाकी मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ऐसा आपका माइंड सेट होगा। लेकिन जैसे कि इंसान आने वाले होंगे, मतलब आए भी नहीं होंगे पूरी तरह आपके लाइफ में, पर आने वाले होंगे, उसके जस्ट 2 वीक 3 वीक पहले से आपके माइंड में से लगेगा कि नहीं, मुझे मैरिज में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत स्टेबल हो, जो ब्रोक ना हो, जो मेरे माइंडसेट को, मेरे पर्सपेक्टिव्स को रेस्पेक्ट कर पाए, समझ पाए, जो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे पाए, जिसे मैं भी एक्सेप्ट कर सकूँ, सिक्योरिटी दे पाऊँ, मेरे स्टैंडर्ड का पार्टनर मुझे मिले, ठीक है। मुझे मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, आई एम डिज़र्विंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अगर मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा तो आई विल डू इट, बट आई विल नॉट सेटल फॉर समथिंग वेरी लेस, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ लव, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। सो नो मैटर आपका जो भी परसेप्शन होगा वो पूरा बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल है, ठीक है। सो यू आर लाइक अ प्रिंसेस, ठीक है, लेकिन जिसने समझौता करना सीख लिया लाइफ में, लेकिन आपके जीवन साथी आपको लाइफ में समझौता नहीं करने देंगे, इसलिए यूनिवर्स आपका माइंड उसी तरीके से बना देंगे ताकि जब आप दोनों मिलो तो भाई आप दोनों के बीच में झगड़ा झमेला या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ ना हो, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर एक हाईली वैल्यूड मैन या वुमेन होंगी, ठीक है, और वो चाहेंगे कि आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, और वो चाहेंगे कि आप लाइफ को थोड़े बड़े नज़र से देखो, बिगर पिक्चर में देखो, ठीक है। तो आपका अगर माइंडसेट वैसा रहेगा कि बहुत इमोशनल, आप प्रैक्टिकल साइड को छोड़ देते हो, मटेरियलिस्टिक नहीं हो, ठीक है, तो आपका अर्ज होगा कि नहीं मुझे मटेरियलिस्टिक होना है, ठीक है, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर क्वालिटी हो, पोटेंशियल हो, पावर हो, फाइनेंसेस हो, सब हो, और मुझे भी वैसा बनना है, ठीक है, मुझे भी अपने आप को डिजर्विंग बनाना है, ठीक है, ताकि सामने वाला मेरे ऊपर कभी उंगली ना उठा पाए कि तुम अगर इतना कुछ मांग रही हो या मांग रहे हो तो व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू इम्प्रेस योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे और सुंदर दिखना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, सो दैट आई माई सेल्फ कैन एग्जीक्यूट लैविश या लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। जो मेरा मन है कि मैं ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के वेयर कर सकूं, मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की कुछ ज़रूरत ना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना लाइफ में ना पड़े कि एक मिडिल क्लास लाइफ जियो शादी के बाद भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे पहले खुद अच्छा बनना है, खुद वैसा कैपेबल बनना है, और पार्टनर भी मेरे को वैसा ही पाना है। और जैसे ही आपका ये माइंडसेट एक्टिवेट होगा, विद इन 2 वीक्स ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। सो ये सब जब आप सोचोगे तो आपको बहुत बार ट्रिगर भी हो सकता है कि शायद आप सेल्फिश होते जा रहे हो, शायद आप बहुत लालची होते जा रहे हो, शायद आप आपके अंदर से इमोशंस खत्म हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। वॉट एवर यू डिज़र्व इन दिस लाइफ टाइम, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सेंड यू मैसेजेस थ्रू एनी मीडियम, क्योंकि आपकी किस्मत में वो चीज़ है, ठीक है। आपका जो मैरिज का योग है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्टिव है, तो आपके साथ अच्छा हो के रहेगा। तो अगर आप अब लेकिन देखिए कुछ अगर अच्छा लिखा है लेकिन आपका माइंड नेगेटिव है तो वो अच्छा कैसे होगा, क्योंकि इंसान दिमाग से ही सब आकर्षित करते हैं अपने ओर। तो इसीलिए यूनिवर्स आपके माइंड में ये सारी चीज़ें डालेंगी और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर का पोटेंशियल भी आपसे कनेक्ट कर जाएगा टेलीपैथिकली,
ठीक है। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। तो जब आप सोच लेना कि मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें करने का मन हो रहा है कि ब्रांडेड चीज़ें खरीदूँ, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स पे जाऊँ, अपने करियर को एक्सपैंड करूँ, बहुत पैसे कमाऊँ, खुद बहुत और सुंदर बनूँ, ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान देने का, सुंदर दिखने का मन करेगा, थोड़ा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने लग जाओगे, समझ जाना कि आपके लाइफ पार्टनर आने ही वाले हैं। और उस थॉट प्रोसेस जब वो एक्टिवेट होगा उसके टाइम पे जो भी इंसान आपके लाइफ में आएगा जिनके साथ आपको ऐसा फील होगा कि येस ही इज़ इन माई लेवल, शी इज़ इन माई लेवल, तो आप समझ जाना कि येस। और वो इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, ठीक है। वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइक आपको जो भी चाहिए वो दे देंगे। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं अभी नहीं बाद में लेना या अभी नहीं हो सकता। ही विल से नेवर से और शी विल नेवर से नो टू एनीथिंग, ठीक है। तो आप तब समझ जाना कि भाई ये अगर सब कर रहा है तो मतलब ही इज़ द और शी इज़ द वन। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार थर्ड ब्रेसलेट को चूज़ करा है तो देख लेते हैं कि आप अपने जीवन साथी को कैसे पहचानोगे कि ही और शी इज़ द वन। We have Two of Pentacles, we have Judgment, we have King of Pentacles, बाप रे बाप रे, Ace of Pentacles, इतना ज़्यादा पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। सो लेट्स सी कि आप अपने जीवन साथी को कैसे पहचानोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान आपके लाइफ में बहुत लेट से आने वाले हैं। पाइल नंबर 3, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाई लुकिंग इन टू दिस कि ये इंसान इतना टाइम क्यों लगा रहा है आपके लाइफ में आने में। आई नो कि आपको चाहिए कि लाइफ पार्टनर भाई जल्दी आए, इतना वेट कौन करेगा, ठीक है, या कैसे करेंगे इतना वेट, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। दिस पर्सन विल कम टेकिंग टाइम, ठीक है, लेट से आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सिम्बॉल है कि आपको ये इंसान अपने यंग डेज़ में, बहुत ज़्यादा यंग डेज़ में, अर्ली 20s अर्ली 30s में नहीं मिलेंगे। चांसेस ज़्यादा हैं कि अर्ली 30s से लेके मिड 30s या लेट 30s में मिले, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो एक तो वो हो गया कि हाँ ठीक है लेट से मिलेंगे, मतलब मेरे को समझना होगा। दूसरा यहाँ पर है कि ये जो इंसान है ना, ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही होगी, ठीक है, पैसा खर्चे हो रहे होंगे, पैसा कमा रहे हो नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा निभाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली का ध्यान रखना पड़ रहा है, खुद का ध्यान रखना पड़ रहा है, किसी चीज़ में सेटअप कर रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, मतलब हर जगह सिर्फ आपके माइंड में पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऐसा है। और ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आने के बाद ये इंसान आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर्मल वेज से, ठीक है। सो इनिशियल टाइम में ये इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या जॉब दिलाने में मदद करेंगे या आपके कोई लीगल वर्क में मदद करेंगे या आप किसी चीज़ में फंसे हो तो आपकी काउंसलिंग करेंगे। बेसिकली कोई एक वर्क रिलेटेड चीज़ आपका रहेगा और धीरे धीरे वो फॉर्मल हेल्प धीरे 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 फिर पर्सनल बॉन्डिंग में बदलना शुरू होगी, ठीक है। और जब आप इनसे मिलोगे तो टू बी ऑनेस्ट आपका ध्यान होगा ही नहीं, आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे अपने लाइफ से, क्योंकि तब तक आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा, बहुत कुछ झेल लिया होगा, ठीक है। तो आपके माइंड में ये रहेगा कि यार शादी वादी, कोई पार्टनर, ये सब अभी नहीं है दिमाग में। अपना जो दायित्व है, अपने लिए जो चीज़ करनी है वो तो करनी है, तो वही करो, ठीक है। तो ऐसा आपका टाइम जो है बहुत बिजी रहेगा, माइंड बहुत बिजी रहेगा और उस टाइम भी आपके लाइफ में आएंगे, ये लाइफ में आपके आएंगे एकदम प्रिंस चार्मिंग की तरह, ठीक है। और इसको भगवान जी भेजेंगे आपके लिए, डेस्टिनी भेजेगी, ठीक है। सो बहुत बार होता है ना कि इंसान फ्री विल में शादी करता है, फ्री विल में अपना पार्टनर चूज़ करता है, बट आपका है डेस्टिन्ड। आपका पार्टनर आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग में आएगा। वो डिवाइन टाइमिंग आपको हो सकता है लगे कि भाई मेरे लिए तो बहुत लेट हो गया, लेकिन वो एकदम सही टाइमिंग होगा आपके लिए, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। बट हाँ, जब आप ये उनके लाइफ में जब आपके लाइफ में आ जाएंगे तो आप इन्हें रिकोगनाइज़ करने में बहुत टाइम लगाओगे, ठीक है। ये इंसान आपको पहले टाइम से ही पसंद करेंगे, जिसके वजह से ही ये आपको हमेशा से हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन ये भी कभी आपको ओपनली उस हिसाब से प्रपोज वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों के ना हेल्प से दोस्ती होना, दोस्ती होते होते एक रिश्ते में बदल जाएगी। किसी को प्रपोज नहीं करना पड़ेगा कि आई लव यू या आई विल यू मैरी मी, मतलब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनते 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 यू बोथ विल रियलाइज़ कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है कि आप सडनली मिलोगे इस इंसान से, तो कोई अरेंज सेटअप नहीं है कि घर वाले मिलाएंगे शादी के लिए, ऐसा वैसा, मतलब आप इनसे सडनली मिलोगे, ठीक है। बट हाँ,
सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने वही बताया कि आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। आपको कोई उम्मीद नहीं होगी ना ईश्वर से, ना डिवाइन से, और ना मांग भी नहीं रहे होगे। लाइक आप डेस्परेट नहीं होगे उस टाइम पे कि मेरे को शादी करने के लिए कोई लड़का या लड़की चाहिए, या किसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। आप ढूंढ भी नहीं रहे होगे, आप डेट भी नहीं कर रहे होगे, ऐसी एनर्जी होगी, ठीक है। आप अकेले अपने लाइफ में अपने मेहनत पे सब कुछ संभाल रहे हो, ऐसी एनर्जी होगी। उस टाइम पे आएंगे एंड आपको इतना मदद करेंगे, इतना मदद करेंगे कि आपको फिर लगेगा कि मैंने अकेले जब तक करा तो करा, लेकिन शायद अब मैं इस इंसान के बिना कुछ भी ज़िंदगी में ना कर पाऊँ। ये मेरे सपोर्ट सिस्टम बन चुके हैं, ये मेरे लाइफ बन चुके हैं, इनके वजह से मैं खुश हो पाती हूँ, इनकी वजह से मेरी चीज़ें ईजी हो जा रही हैं। तो जब आपको दिखे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आके आपके तरह एक एंजल की तरह है, आपको मदद कर रहा है अनकंडीशनल वे में, विदाउट एनी आस्किंग इन रिटर्न एनीथिंग, आपसे कुछ मांगे बिना, ठीक है, तो तब आप समझ जाना कि यही आपके जीवन साथी होंगे। और इस इंसान को चूज़ करना भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो इंसान अनकंडीशनली पहले आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, तो फिर वो शादी के बाद भी आपके लिए सब कुछ करेगा या करेगी, ठीक है। तो वेरी वेरी नाइस पाइल नंबर 3, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, ये प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा। पाइल नंबर 2 भी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब तीनों पाइल्स की प्रेडिक्शंस ही बहुत अच्छी थी, बट आपकी थोड़ी सी है सीरियसनेस वाली, ठीक है। मतलब रोमांस या एक होता है ना इंसान का इंटेंशन, वो सब बाद में आएगा। तो आप दोनों का प्यार बहुत इनोसेंट होगा, आपके जीवन साथी के साथ आपका शादी के पहले का बॉन्ड बहुत इनोसेंस से भरा होगा, जो कि इस जनरेशन में देखने को बहुत कम मिलता है। निस्वार्थ होगा, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। सो आप इसी चीज़ से समझ सकते हो, ठीक है। यही सबसे बड़ा है, और मेन चीज़ आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट आप देखिए, ठीक है। तो हीलिंग मतलब जैसे ही इंसान आपके लाइफ में आएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा 50% कंधों का बोझ उतर गया ऑटोमेटिकली। आप इनके लिए नहीं सोचोगे कि ये इस इंसान की वजह से हो रहा है भाई, लेकिन जैसे ही इंसान एंटर कर जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ पहले से धीरे धीरे सुधर रही है, पहले से हल्का लग रहा है मेरे को, टेंशन मेरे कम हो रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। और अभी आपने इस प्रेडिक्शन को देख लिया, तो फिर आप बाद में रिलेट कर पाओगे जब आपके साथ ये चीज़ होगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो भी गया हो, ठीक है। तो बताना अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में रेजोनेट कर पाओगे आप। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय 3।